नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आप सभी दर्शकों को रोशनी का पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनने में आ रहा है कि इन दिनों दीपावली की जो ट्यूनिंग बल्ब है, ये आजकल इसका जो है सेल आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिजली विभाग जो है हर दिन जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, तो ट्यूनिंग बल्ब का मज़ा जो है हमें पहले से ही दे चुका है। तो इसलिए लोग जो है ट्यूनिंग बल्ब लेने में कतरा रहे हैं और इसका मज़ा जो है जो बिजली विभाग हमें दे रही है उसी में खुश हैं। जिस तरह से आप सभी को पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली की आपूर्ति करने में बिजली विभाग जो है पूरी तरह नाकाम हो रही है। जहां एक तरफ सोलार पैनल बड़ी मात्रा में लगा दिया गया है, लेकिन उसका स्टोरेज या उसका बैकअप के लिए कोई बैटरी नहीं लगाया गया है। इसी वजह से जो फ्लक्चुएशन होती है, उसके वजह से जो है हमारे घर में बिजली की जो बार बार कटौती होती है, यही एक वजह है। ये जो बार बार जो बिजली कटौती होती है, इसकी क्या वजह है? क्या पूरा प्रशासन जो है तेल माफियाओं से मिली हुई है, या कुछ बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सोलार पैनल तो लगा दिए हैं लेकिन उसका बैकअप नहीं लिया गया है? इसकी क्या वजह है? ये कितना बड़ा करप्शन है, ये तो जांच का विषय है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कई सारे मुद्दे हमारे पास हैं, कई सारे आरटीआई की जानकारी हमारे पास है जिसको हम आपसे साझा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं जब पेपर चला रहा था, हमारा द्वीप प्रहरी नाम का जो पेपर था, उसमें हमने बिजली विभाग के करप्शन को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए थे और हमने यह बताया था कि बिजली विभाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति में है। मजदूर मीटर रीडिंग कर रहे हैं और रेगुलर मजदूर जो है एलजीसी और एचजीसी का काम किया जा रहा है। कई एससी बदल चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग का हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी जो एससी आई हैं, उनको पब्लिक को कैसे बिजली कटौती से छुटकारा दिया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली की आपूर्ति कैसे मुहैया कराया जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह बताया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला स्थिति है, वो आज भी ऐसी ही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर उसकी जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम आपको बताएंगे कि बिजली विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो अपॉइंटमेंट से लेकर आज तक एक ही जगह पर विराजमान हैं। उनको कोई किसी तरह का कोई एससी आ जाओ या कोई आ जाओ, उनको कोई नहीं हटा सकता है वहाँ से, क्योंकि ऐसे पहुँच बना के रखे हुए हैं वो। कई लोग हैं जो 14-15 सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं, लेकिन अगर एससी से अगर किसी ने बात कर लिया और एससी को पसंद नहीं आया, तो उनको वहाँ से तुरंत हटा दिया जाता है। ऐसे ही हम आपको बताएंगे, हमने जो आरटीआई से कई सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो लिस्ट निकाला था, उससे हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बिजली विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हमारे पास एक लिस्ट आई हुई है जो ट्रांसफ़र जेई के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर है। जून 2023 में एक लिस्ट निकलता है जेई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, जिसमें कुल मिलाकर 12 जेई का नाम है। लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा नाम को बताना चाहूँगा, जिसमें श्रीमती नीलिमा अरशद है, श्री मनोज कुमार रॉय है और श्री नवीन कृष्णा जी हैं। 12 लोगों में इन 3 लोगों का नाम पढ़ने का कुछ खास वजह है। मैं आपको बता दूं, नवीन कृष्णा जो है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ केस में गए हुए थे। ये जो है अपना एरिया ट्रांसफ़र नहीं गए और केस में गए हुए थे। आपको बता दूं कि सेम ईयर में दिसंबर 2023 में फिर एक ट्रांसफ़र लिस्ट निकलती है, जिसमें नीलिमा अरशद, मनोज कुमार रॉय और नवीन कृष्णा को जो है वापस बुला लिया जाता है अपने जहाँ से उनको भेजा गया था। तो ये 6 महीने के अंदर ये दूसरा लिस्ट निकालने की क्या वजह है? इसमें मैं आपको बता दूं, जिनका नाम पहले ट्रांसफ़र लिस्ट में नहीं था, उनका भी नाम इसमें घुसा दिया गया है।
और जिनका ट्रांसफ़र जो लोग अपने स्थान पर गए ही नहीं, उनको उसी क्षेत्र जहाँ उनका जाना था वहाँ से ही उनको बुलाया, जबकि वो गए ही नहीं हैं वहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसी मैडम जो है लोगों को बिजली आपूर्ति करने की बजाय ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कराने में बहुत ही बिजी है। कि एक लिस्ट और हमें मिली है, ये बराबर 1 साल बाद की है, जून 2024 की। लगभग 150 जेई होने के बावजूद केवल 16 जेई का ही ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इन जो 16 जेई का ट्रांसफ़र किया गया है, इनको कहीं भी कोई भी जगह इंटर आइलैंड या कहीं और जगह पर पोस्टिंग नहीं देकर केवल और केवल 5 किलोमीटर के दायरे में ही इनका ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे अबडीन बाज़ार साइट ऑफिस से एई अबडीन A1 जो 2 किलोमीटर के अंदर ही है। ऐसे ही कई सारे जेई का है जिनको जो है 5 किलोमीटर के दायरे में ही यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ जेई को जो है शादीपुर से प्रेमनगर, प्रेमनगर से शादीपुर, कुछ को बाज़ार से बाज़ार में ही, किसी को हैडो से पोनिक्स बे और पोनिक्स बे से फिर हैडो। ये किस तरह का ट्रांसफ़र है और ये किस तरह का ट्रांसफ़र पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये सोचने वाली बात। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र नहीं, केवल ट्रांसफ़र के नाम पर एक शिफ्टिंग है और लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया गया है। अब हम एक और लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये जो है जून 2024 का सेम डेट का है, जिसमें लगभग 125 रेगुलर मज़दूरों का ट्रांसफ़र किया गया है, जिनको उठाकर सीधे इंटर आइलैंड फेंका गया है। सभी का जो लगभग सभी मज़दूरों का जो है इंटर आइलैंड ट्रांसफ़र किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो 150 जेई में से जिन 16 जेई का ट्रांसफ़र हुआ है, उनको केवल 5 किलोमीटर के दायरे में ही, और इनको सबको उठाकर जो है इंटर आइलैंड फेंका गया है। और उसमें भी लगभग 60 लोगों का जो है कंसिडर किया गया है और उनका जो ट्रांसफ़र रोका गया है। तो किस तरह का धांधली या किस तरह का भाई भतीजावाद बिजली विभाग में चल रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि बिजली विभाग में ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाते समय ना ही टेन्योर का ध्यान रखा जाता है और ना ही सीनियरिटी लिस्ट का ध्यान रखा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो बिजली विभाग का जो ट्रांसफ़र कमेटी है, जो कमेटी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बनाती है, ये 3 मेंबर का एक कमेटी है। और इसमें जो है एससी, एई हेडक्वार्टर और एडी एडमिनिस्ट्रेशन के 3 लोग होते हैं। हमारे इस बिजली विभाग में एससी और ई हेडक्वार्टर दोनों एक ही बंदा है। तो अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी करना है तो 2 लोगों की सहमति चाहिए। तो 2 लोगों की सहमति जो है, दो एक ही आदमी है, तो किसी तरह का कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें जो है इनके मन मुताबिक ना चले। तो सोचने वाली बात है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या इस तरह का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, ये क्या डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो तैनात हैं उनको पता है? क्या सेक्रेटरी पावर को इसके बारे में नॉलेज है? क्या जिन जेई का ट्रांसफ़र यहाँ से जो 5 किलोमीटर के दायरे पर हुई है, इसके बारे में सेक्रेटरी पावर को नॉलेज है, या बिना नॉलेज के ही ये ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो आंख मिचौली है खेला जा रहा है? इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के बाद एक और मुद्दा जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि एक MRLCC सुषमा मिश्रा, जो इन दिनों दिल्ली में पोस्टेड है, लेकिन इनकी जो सैलरी है ये ई हेडक्वार्टर से बनती है। मैं आपको बता दूं कि ये DRM में भर्ती हुई थी। TSM से लेके रेगुलर मज़दूर और रेगुलर मज़दूर से MRLCC होने तक ये जो है दिल्ली में ही है। लगभग 20 साल से ये दिल्ली में है। मज़ेदार बात यह है कि दिल्ली में अंडमान निकोबार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। फिर ये सुषमा मिश्रा को किस वजह से वहाँ पर तैनात किया गया है? जो स्टाफ अंडमान निकोबार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तनख्वाह लेती है और ई हेडक्वार्टर में इनका सैलरी बनती है, तो उनको दिल्ली में पोस्टिंग करके रखने की क्या वजह है?
जेआरसी में ना तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई इस्टेब्लिशमेंट है और ना ही वहाँ से कुछ लेना देना है। तो ऐसे में एक एमआरएलसीसी जिसका काम ही वहाँ पर नहीं है, उसको वहाँ पर अपॉइंट करके रखने की क्या खास वजह है? और इस पर जो है अभी जो प्रेजेंट एससी है उसके पास इनको लेकर कई सारी शिकायत गई है, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनके ऊपर किसी तरह का जांच नहीं बताई गई। किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। जबकि हम आपको बता दें, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के बिजली विभाग में एमआरएलसीसी के पोस्ट में लोग नहीं हैं, कमी है। इंटर आइलैंड में इस पोस्ट में कोई है ही नहीं। तो ऐसे जहाँ पर स्टाफ की कमी है, वैसे स्टाफ को लेकर दिल्ली में बेवजह पोस्टिंग देने का क्या वजह है? अगर सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर रेगुलर मज़दूर का भी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैंने आपको जो बताया, इसमें जो है रेगुलर मज़दूरों को जो है दूर दराज के गाँव में फेंका गया है, दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं पर दूसरी ओर इतनी शिकायत मिलने के बावजूद भी सुषमा मिश्रा पर कोई आंच नहीं आने की क्या वजह है? क्या इस तरह का भेदभाव मज़दूरों के साथ किया जा रहा है? ये सही है? 2023 नवंबर में जब एससी को अपॉइंट किया गया था सीडीसी चार्ज देकर, उस ऑर्डर में यह साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है टेम्पररी बेसिस में है, वो भी एससी टेक्निकल है और सीडीसी चार्ज में है। इनको जो है तुरंत जो है बदला जाएगा और एक परमानेंट एससी की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि अब तक एक परमानेंट एससी बिजली विभाग को नहीं मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन इस पर इतना आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली की किल्लत त्यों की त्यों बनी हुई है और इससे निजात पाने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिजली विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रही है, और मैं कई वर्षों से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा हूं, इसी संदर्भ में मैंने पावर मिनिस्टर को और उच्च अधिकारियों को इससे संबंधित कई चिट्ठियां भेज चुका हूं, जिसके जवाब का इंतज़ार में मैं हूं। और जैसे ही ये जवाब आएगा, मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।